वासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज प्रेम भक्ति चंद्रिका की हम लोग चौथी त्रिपदी पे चर्चा करेंगे। कल जो तीसरी त्रिपदी पे चर्चा करी थी और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो गुरुदेव पे ये श्रृंखला आरंभ करी है, ये आगे अभी 4-5 श्लोक तक यही श्रृंखला चलेगी। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भकति सद्मा, वंदे मोई सावधान मते, जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते। और आगे ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्या, हृदय करी महाशाक्या, और ना करी है मन आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। श्री गुरु मुख पद्मा वाक्या, तो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि सदगुरु के चरण आश्रय के पश्चात, जो कल हमने चर्चा करी थी कि शिष्य सबसे पहले अपने सदगुरु के चरण आश्रित होता है, उसके पश्चात कृष्ण मंत्र आदि दीक्षा होती है और फिर साधक को उसके साधन भजन का गुरुदेव उपदेश देते हैं। उस उपदेश के साथ ही वो उनको श्री कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व और रस तत्व आदि का उपदेश देते हैं। एक उपदेश होता है जो सांसारिक, जो भक्त की समस्याएं हैं, जिससे वो उबर के अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करता है और भजन साधन में लगने का प्रयास करता है। ऐसा जो उपदेश होता है वो हर शिष्य के लिए अलग अलग रूप से उसको निजी रूप से उसको वो उपदेश दिया जाता है। और एक उपदेश ऐसा है जो गुरु अपने सब शिष्यों को बराबर एक स्तर पर ही रख कर देते हैं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कृष्ण तत्व का, भक्ति तत्व और रस तत्व, ये ऐसे तत्व हैं कि इन तत्वों का उपदेश जो होता है वो कभी किसी शिष्य के लिए अलग नहीं होता। वो परंपरा से वही उपदेश चलता आ रहा है जो अपने गुरु से ग्रहण किया वो आगे अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। श्री गुरु मुख पद्मा वाक्या, इस वाक्य को बोला जाता है श्री गुरु मुख पद्मा वाक्य। श्री, यहाँ पे कल हम चरण कमल की बात कर रहे थे, श्री गुरु चरण पद्मा। आज हम बात कर रहे हैं श्री गुरु मुख पद्मा वाक्या। उनके जो मुख कमल से जो वाक्य निकले हैं, हृदय करी महाशाक्या और ना करी है मन आशा। मतलब श्री गुरुदेव के मुख कमल से निकला वाक्य रूपी जो मकरंद है वो इतना मधुर स्वादिष्ट है, जितना वो स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट का मतलब जितना वो हमें सुनने में रुचिकर लगता है। क्यों? क्योंकि लीलाओं की उनसे और इस संसार के तत्व की, इस संसार की जो वास्तविकता है वो सारी बातें हमें पता लगती हैं। कई बारी जो इस संसार की वास्तविकता है वो कड़वी भी होने के बाद भी मीठी इसलिए लगती है कि हमें वो असलियत पता लगती है जो हमें बाहर नहीं पता कि क्या असलियत है। तो इस संसार का जो एक नश्वर स्वभाव है, वो नश्वर स्वभाव मीठा नहीं है। पर जब ये पता लगता है कि ये संसार नश्वर है पर मैं नश्वर नहीं हूँ, मैंने अपने आप को ये देह माना हुआ था, ये देह नश्वर है, ये मीठी बात नहीं है। मीठी बात ये है कि मैं नश्वर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। मीठी बात इसमें ये है कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो मतलब एक ऐसा समझिए, उदाहरण के तौर पे जैसे आप दुग्ध पी रहे थे, आप दूध पी रहे थे, उसमें कुछ गिर गया तो गुरुदेव दूध से वो निकाला तो सही, उसको निर्मल तो किया, साथ ही उसमें मिठास भी डाल दी, तो अब वो पीने में आनंद भी हो रहा है। तो ऐसे ही जब हमें जो ये संसार में जो कष्ट लगते हैं, ये संसार जो दुखप्रद लगता है, ये बात मीठी नहीं है। पर दुखप्रद संसार की वास्तविकता बताने के बाद जब पर तत्व की, जिस संसार को हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ के हम अंशी हैं, जहाँ के हम अंश हैं, तो जो हमारे अंशी हैं, हमारा उनके साथ जो संबंध है, जब इसका पता लगता है तो मिठास भी लगती है। तो ऐसे ही श्री गुरु मुख पद्मा वाक्या,
हृदय करी महाशक्य। महाशक्य मतलब कि ये जितने मधुर स्वादिष्ट हैं उतने ही भजन पथ के लिए महाशक्तिशाली है। ये भजन पथ के लिए महाशक्तिशाली बात है। स्वादिष्ट क्या है कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी, ये बात बड़ी स्वादिष्ट है। और महाशक्तिशाली कि मेरा उनके साथ संबंध है, समझ गए। तो इसीलिए महाशक्तिशाली कि इस संसार से जितना मेरा मोह था, इस संसार से जो मेरा राग था, ये संसार छूटने से मैं जितना रो रहा था, वो सारी बात ही खत्म कर दी कि आप हो ही नहीं, ये आप हो ही नहीं, ये आपका है ही नहीं। तो इसीलिए उनके जितने भी मुख कमल से निकले हुए वाक्य हैं वो महाशक्तिशाली है। महाशक्तिशाली का मतलब एक, देखिए, एक व्यक्ति का पुत्र मान लीजिए, उसको पता लगा कि मेरे पुत्र इस गाड़ी में जा रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। अब बहुत रोएगा कि मेरे युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। अब उसको बुलाया जाए कि आप लाश पहचान लो, और लाश पहचान में नहीं आ रही है, इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत रो रहा है कि नहीं वो इसी में जा रहा था। अचानक से उसे पता लगे कि ये उसका पुत्र था ही नहीं। तो जैसे ही पता लगा ये उसका पुत्र था ही नहीं, तो वैसे ही वो सारा रोना पिटना जो था वो सब खत्म हो गया, वो सारा दुख एक क्षण में खत्म हो गया। तो ऐसे ही जो गुरुदेव के मुख से वाक्य हैं, जो उनके तत्व हैं, जो उन्होंने हमें शास्त्र समझाया है, जो हम इसकी वास्तविकता जाने कि हम यहाँ जिसको अपना मान रहे हैं वो अपना है ही नहीं। तो हमारा अचानक से जो हम इतना मोह राग ग्रस्त हैं, वो हमारा मोह राग ग्रस्त से जो रोना है, जो रुदन है, वो खत्म हो जाता है इस संसार के प्रति। इसीलिए इसको महाशक्तिशाली बोला गया है उनके मुख से बातें को। आश्रित शिष्य के प्रति स्नेह करुणा से विगलित चित्त गुरुदेव जिस उपदेश वाक्य का प्रयोग करते हैं उसकी तुलना नहीं है। आप कहो ये तो इस भारतवर्ष में सबको ही पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो कौन सा किसी का दुख खत्म हो रहा है, किसी का मोह खत्म हो रहा है। इसीलिए एक एक शब्द पे ध्यान देना जो बाबा यहाँ बोल रहे हैं। पहले ये नहीं बोला शिष्य के प्रति, आश्रित शिष्य के प्रति। आश्रित शिष्य के प्रति स्नेह करुणा से विगलित चित्त गुरुदेव जिस उपदेश वाक्य का उपयोग करते हैं उसकी तुलना नहीं है। वो किन उदाहरणों से समझा रहे हैं, किन तत्वों से समझा रहे हैं, किन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, किन शास्त्रों से हमें समझा रहे हैं, और साथ में ही उनके मुख से बोले गए एक एक वाक्य में भगवत शक्ति है, भगवत शक्ति का संचार है, जो हम कहीं से भी सुन ले, कहीं से भी समझ लें तो हमें वो बात, ऐसा होता है ना, कोई एक बात, एक व्यक्ति बात बोलता है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, पर दूसरा ही व्यक्ति वो बड़े अच्छे से समझाता है तो वो बात हमें समझ में आ जाती है ना। तो ऐसे ही जब गुरुदेव समझाते हैं तो उनकी वाणी के साथ उनकी शक्ति का संचार भी होता है, इसीलिए वो महाशक्तिशाली हो जाती है। और इसीलिए बाबा यहाँ लिख रहे हैं कि उसकी फिर तुलना नहीं है। महाशक्ति संपन्न वाक्य कोई यहाँ बोला गया महाशक्य, हृदय ते करी महाशक्य। महाशक्ति संपन्न वाक्य का मतलब है कृष्ण भक्ति प्रेम रस विषयक तत्व उपदेशमय वाणी। तत्व उपदेश भी है साथ में और भक्ति का उसमें रस भी है, जो दोनों बातें मैं बता रहा था कि इस संसार से हटाया ये तत्व है और फिर उसके बाद हमें हरि से जोड़ दिया, ये कृष्ण भक्ति मिश्रित बात भी है इसमें। असल में भगवान का ही चित्त विगलित हो जाता है जब वो अपने आश्रित जनों को यहाँ पे फंसा हुआ देखते हैं, यहाँ पे दुखी देखते हैं, तो उनका हृदय विगलित हो जाता है। और फिर समष्टि गुरु जो है, समष्टि गुरु से व्यष्टि गुरु में गुरु तत्व शक्ति का आविर्भाव होता है। अब ये समष्टि गुरु क्या है और व्यष्टि गुरु क्या है? व्यष्टि भाव भी होता है, समष्टि भाव भी होता है। समष्टि भाव क्या होता है कि जब हम इस जगत में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम ऐसा बोलते हैं ना जैसे भागवत धर्म है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ये भगवान ही कर रहे हैं, तो ये हमारा भगवान के प्रति समष्टि भाव है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में हम भगवान को ही देख रहे हैं। जो भी मेरे साथ हुआ ये इसने या इसने नहीं किया, वो भगवान ही करवा रहे हैं इनके थ्रू। ये भाव को बोला जाता है समष्टि भाव। व्यष्टि भाव क्या है कि व्यष्टि भाव मतलब इंडिविजुअल, इसने ये किया है। तो व्यष्टि गुरु क्या है? जो हमारे यहाँ पे गुरुदेव हैं, बोले व्यष्टि गुरु। समष्टि गुरु जो गुरु तत्व है, जो कि भगवान है। तो भगवान ही है जो गुरु तत्व, जो पूरे विश्व में व्याप्त है,
वो भगवान, वो समष्टि गुरु, गुरु तत्व। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब मैं यहाँ आश्रित जनों को रोते हुए देखता हूँ, इस रोते हुए मतलब इस संसार में फंसे हुए देखता हूँ, तो मेरे को दया आती है, करुणा आती है उन पे, और उसी करुणा से वो समष्टि गुरु से व्यष्टि गुरु का रूप लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव भगवान का ही स्वरूप है, वही समष्टि गुरु व्यष्टि गुरु का रूप लेके हमारे पास आए और हमें ये ज्ञान देते हैं। इसीलिए इनको व्यष्टि गुरु को गुरु ही नहीं सदगुरु बोला जाता है कि ये सदगुरु हैं। कैसा हृदय होता है जो विगलित हो जाता है, ये हम गौर लीला में भी देखें तो आप अद्वैताचार्य का चरित्र देखो। अद्वैताचार्य का चरित्र कि जब वो देखते थे इस संसार में, किन लोगों को देखते थे? जो अद्वैताचार्य जैसे वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं, जो अद्वैताचार्य को बोल रहे हैं आप तो पागल हो, आप किन चक्रों में फंसे हुए हो, जो अद्वैताचार्य को अलग अलग प्रकार से ताड़ना देते हैं, गाली देते हैं। अद्वैताचार्य का हृदय कैसा है? वो उनके लिए रो रहे हैं कि इनका क्या होगा, ये क्यों नहीं समझ रहे। जो बलि चढ़ा रहे हैं माता के आगे, वो समझ नहीं रहे हैं कि ये ऐसे भजन नहीं होता। और ऐसे लोगों के लिए हम लोग ऐसे लोगों से इरिटेट होंगे, हमें उन पर गुस्सा आएगा। मगर जो भगवत तत्व होते हैं जैसे अद्वैताचार्य, वो उनके लिए रो रहे हैं कि ये बेचारे क्या कर रहे हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रही। और उन्हीं के लिए, ऐसे जीवों के लिए तो रो रो के उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को यहाँ प्रकट कर दिया। रो रो के इतना रोए कि भगवान आके प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल रो रहे हैं, ये आज थोड़े इमोशनल हो गए तो रो रहे हैं, आज थोड़ा अच्छा मूड है तो ऐसे लोगों के लिए। किंग के लिए रो रहे हैं? जो लोग उनको गाली दे रहे हैं, जो लोग भजन ठीक से ना करके तंग कर रहे हैं वैष्णवों को, जो भक्ति को समझ नहीं रहे, उनके लिए रो रहे हैं कि आप इनका उद्धार कैसे करोगे। और ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। कैसे कलयुग में जीवों का उद्धार होगा? कलयुग के जीवों के लिए अद्वैताचार्य रो रहे हैं, जिनको वो जानते नहीं पहचानते नहीं। ये गुरु तत्व है, समझ गए? ये गुरु हैं, इनके अंदर गुरुत्व है, क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है। तो जो भगवान का स्वरूप है उनकी करुणा से प्रकट होते हैं। अब इनसे महाप्रभु आए, और फिर महाप्रभु को जब करुणा हुई तो महाप्रभु अपने समष्टि गुरु भाव को यहाँ व्यष्टि गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आचार्य माम विजान्यात्, कल हमने बात करी थी। श्री गुरु की तत्व उपदेश वाणी भगवत प्राप्ति में कितनी महाशक्ति संपन्न होगी, इस बात में अब फिर कोई संदेह नहीं है। क्यों संदेह नहीं? क्योंकि भगवान ही है, भगवान ही की वाणी है, इसलिए इसमें अब कोई संदेह नहीं है। तभी शील ठाकुर महाशय कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति का जो लोभ रखते हैं वे गुरु की उस महाशक्ति संपन्न वाणी को हृदय में धारण करें और अन्य सब आशाओं का परित्याग करें। इसीलिए बोला है कि और न करी है मन आशा। अब इसमें फिर शब्दों को समझना, कौन लोगों की बात कर रही है? जो केवल कृष्ण प्राप्ति का ही लोभ रखते हैं। एक बात, अनन्यास चिंतयन्तो माम, केवल कृष्ण प्राप्ति का ही लोभ रखते हैं, उन्हीं को गुरु की वो महाशक्ति संपन्न वाणी जो है अपने हृदय में वो धारण कर पाएंगे। गुरु की वाणी तो महाशक्तिशाली है, पर हम देखते हैं अगर गुरु के मान लीजिए 1000 शिष्य हैं तो 1000 के 1000 तो उनके भीतर से वाणी सुन के नहीं पलट जाते। तो जो नहीं पलटते वो कौन है? जिनकी एकमात्र यही आशा नहीं है कि मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है। कहीं वहाँ पे आए इसलिए कि भैया इसके बाद मैं गुरु बन जाऊँ, ये मुझे आदेश दे दे, मैं अच्छा बन जाऊँ, मैं आगे दीक्षा दे दूँ। तो इस प्रकार की अलग अलग अगर मंशाएं हैं तो वो वाणी जो है वो आपके हृदय में उस प्रकार प्रवेश नहीं कर पाएगी। प्रवेश करेगी उस प्रकार, थोड़ा हृदय का शुद्धिकरण होगा, परंतु वैसा शुद्धिकरण नहीं होगा जो हम कह रहे हैं कि महाशक्तिशाली है। तो उसके लिए क्या होगा? जो लक्ष्य केवल उसका कृष्ण प्राप्ति ही है, उन शिष्यों को उनकी केवल वाणी, थोड़ी सी वाणी से ही उनके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अन्य अभिलाषा ना करें। फिर अन्य अभिलाषा मतलब फिर इस जगत की अभिलाषाएं ना रखें कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मैं इतना संपन्न हो जाऊं, थोड़ा ठीक से पैसा हो जाए फिर भक्ति करेंगे, थोड़ा अच्छा सा घर हो जाए फिर करेंगे, वहाँ कहीं वृंदावन में राधा कुंड में कहीं अपना एक घर बना ले फिर आराम से जाके भजन करेंगे। इस प्रकार की अन्य आशाएं ना रखें। अब यहाँ पे गुरुदेव बोलते एक प्रश्न हो सकता है कि गुरुदेव अपने श्रीमुख से जो भी तत्व उपदेश दें
वह यदि शास्त्र महाजनों के मत से अनुकूल ना हो, गुरुदेव तो वो आदेश दे रहे हैं, पर यदि शास्त्र सम्मत नहीं है वो उपदेश, तो भी क्या साधक को उस वाक्य में निष्ठा रखनी चाहिए? जो गुरु वाक्य बोल रहे हैं मगर वो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो साधक को क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में बाबा खुद ही बता रहे हैं कि सद्गुरु साधु शास्त्रों के प्रतिकूल उपदेश कभी नहीं दे सकते। जो सद्गुरु हैं वो साधु और शास्त्रों के कभी प्रतिकूल उपदेश नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो सद शिष्य उसे ग्रहण नहीं करेगा, और लेकिन ऐसा भी उनसे एक डिस्टेंस बना ले ताकि उनकी किसी प्रकार से गुरु की अवज्ञा भी ना हो, पर उसका पालन ना करे। अब ये जैसे हमने कल चर्चा करी थी कि जो सद्गुरु हैं वो शब्द निष्णात भी होते हैं और परब्रह्म निष्णात भी होते हैं। तो जब गुरु शब्द निष्णात भी हैं, परब्रह्म निष्णात भी हैं, और फिर कोई कहे कि वो गलत उपदेश कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आती। तो ये सब बातें जो बाबा ने अभी यहाँ प्रश्न उठाया, ये सब बातें एक थ्योरेटिकल लेवल पे हैं, थ्योरेटिकल लेवल पे है। देखो, क्योंकि बाबा भी गुरु हैं, तो लिखते समय निरपेक्ष भाव से ये वाणी लिखी जाती है कि गुरु हमेशा बोलेंगे जो सदगुरु होंगे। अगर मान लो मेरी वाणी शास्त्र से ना मिलती हो तो आप मेरी भी ना मानना। जो सदगुरु होंगे ना वो ये बात बोलेंगे कि अगर मेरी वाणी शास्त्र सम्मत ना हो तो किसी दिन, या मैं किसी दिन ऐसी वाणी बोलूं जो शास्त्र सम्मत ना हो, तो आप मेरी भी मत मानना। हम जब चरित्र पढ़ते हैं भक्तमाल में, तो लगभग जितने भी सदगुरु, जो सदगुरु रहे हैं, जो गुरु रहे हैं, जो भक्तमाल में अगर कोई गुरु रहे हैं, उनके शिष्य रहे हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों से यही बात करी है। बड़ा कड़वा कड़वा भी बोला कि आप मेरे मुंह पे लात मार के चले जाना यदि मैं ऐसी करूं, आप ये कर। इस प्रकार का भाषा भी भक्तमाल में लिखी है कि गुरुओं ने अपने शिष्य से करी। ये गुरु कौन है? ये सदगुरु है, जो शब्द निष्णात है, जो परब्रह्म निष्णात है, जो अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, जो विज्ञ हैं सारे शास्त्रों में। ऐसा नहीं होगा कभी कि वो शास्त्र विरुद्ध बात करेंगे, पर गुरु निरपेक्ष भाव से ये बात जरूर बोलेगा। इसमें गुरु की ह्यूमिलिटी दिखती है कि उनके भीतर गुरुत्व का अभिमान नहीं है कि जो मैं बोलूं वो सही है। केवल सदगुरु ही ये वाणी लिख सकता है कि अगर मेरी बात शास्त्र सम्मत ना हो तो आप मेरी ना मानना। यदि वो सदगुरु नहीं है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, तो वो कहेंगे जो हम कहें बेटा वही करो, ज्यादा भजन भी मत करो, हम तुम्हें ले चलेंगे भगवत धाम। ऐसा भी बोला जाता है। तो लेकिन जो सदगुरु होगा बोलेगा नहीं, मेरी बात शास्त्र से देखना। पर सद शिष्य का ये कार्य है कि सदगुरु आश्रय में वो ये बात को ज़्यादा ध्यान ना दे। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये स्वभाव बन गया ना छन्नी लगाने का, कि भाई छान के देख लें ये शास्त्र में है या नहीं है, ये शास्त्र में है नहीं, तो आप आज या नहीं गिरोगे। क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, अगर आपने ऐसा संशय किया तो पूर्ण रूप से आपका विनाश होगा ही। इसीलिए जीव गोस्वामी ने भी बोला कि आप गुरु धारण करने से पहले अच्छे से देखो, उनके अच्छे से देखो मतलब उनके आश्रय में रहो। और यदि आपको अपने हृदय में परिवर्तन दिखता है, आश्रय में रह के ये देखना नहीं है कि नहीं ये गुरुजी बड़ा डांटते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं इनके बड़े सख्त नियम है, हम इनसे दीक्षा नहीं लेंगे। आज बात सदगुरु के ना होने की नहीं है, आज बात सबसे पहले सद शिष्य के ना होने की है। लोग वैष्णव दीक्षा क्यों लेना नहीं चाहते? अरे आप लोगों की तो प्याज लहसुन भी फिर कहीं नहीं खाना, फिर मतलब चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी, ये भी नहीं, फिर तो ये नहीं, हम यहाँ नहीं लेंगे, कहीं और जाके कुछ ले लेंगे। तो हम लोग सस्ते गुरु चाहते हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं हम लोग दीक्षा में भी, नहीं सस्ती चीज़ चाहिए। तो ये सद शिष्य नहीं है, ये सीरियस नहीं है, इन्होंने भजन नहीं करना, भगवत प्राप्ति नहीं करनी। तो पहले आपके भीतर ये चीटिंग प्रोपेंसिटी आई है। अगर ऐसा भाव नहीं है तो दीक्षा क्यों लेनी है ना? और अगर दीक्षा लेनी है, फिर अगर आपने भगवत धाम जाना है, तो फिर इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए हमारे। तो इसीलिए हम बड़ी जल्दी उंगली उठाते हैं सदगुरु हैं या नहीं। पहले हम अपने आप को देखें, हम सद शिष्य हैं या नहीं। गुरु के आश्रित में पहले रह के देख लेना चाहिए। ये पहले रह के ये नहीं देखना चाहिए कि ये स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं, ये डांटते हैं कि नहीं, ये कैसा बोलते हैं, ये नहीं देखना। हमें देखना ये है कि उनके शरणागत हो के मेरे हृदय में परिवर्तन हो रहा है ना, जिनकी वाणी सुन के मेरे भीतर भगवत भाव जागृत होता हो, वो गुरु हैं।
देखो, व्यष्टि भाव रखना क्या है, सॉरी समष्टि भाव, समष्टि भाव रखना क्या है कि यदि कोई भी संत महात्मा अगर मैं उनकी वाणी सुन के समझ पा रहा हूं और मेरे हृदय में भजन बढ़ता है उनकी वाणी सुन के, तो ये मेरे गुरुदेव ही उनके थ्रू बोल रहे हैं। ये समष्टि भाव है। सद शिष्य वही है। सद शिष्य वो नहीं है ये आज मेरे ये गुरु हैं, थोड़े दिन बाद गए, उनकी वाणी अच्छी लगी, इनको छोड़ो, वो मेरे को अच्छे लग रहे हैं, मैं इनसे दीक्षा ले लेता हूं जाके। ये सद शिष्य नहीं है। सद शिष्य क्या है कि एक बारी आप जुड़ गए गुरुदेव से, उसके बाद जो भी वाणी आपको और ये बात सत्य है, अगर आप किसी और संत की वाणी भी समझ पा रहे हो तो ये आपके गुरु का ही आशीष है, ये आपके गुरु की कृपा है आप पे कि आप वो वाणी समझ पा रहे हो। तो हम ऐसे देखें कि इनके थ्रू मेरे गुरुदेव ही मुझे ये बात समझा रहे हैं। नहीं तो जितना मर्जी सुन लें, जो मर्जी कर लें, वो बात समझ में नहीं आएगी। पर आप देखना, यदि हमारा ये भाव रहे कि जहाँ भी जो महात्मा, जहीं से भी मुझे जो भी ज्ञान मिल रहा है, मेरा जो कृतज्ञता है वो मेरे गुरु के प्रति। आपके कारण गुरुदेव मैं ये समझ पा रहा हूँ। आज आपने मेरे पे ये कृपा कर दी। एक अच्छा बच्चा जो होता है ना, वो माँ बाप चाहे 6ठी क्लास पास हो, पर जब वो 10वीं कक्षा में भी पहुँच जाता है, 12वीं में भी पहुँच जाता है, तब भी वो अपने माता पिता को ही के प्रति कृतज्ञता रखता है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया तो आज मुझे ये बात समझ में आ रही। वो ये नहीं बोलता अपने माता को, तुम तो 6ठी तक पास थे, उसके आगे तो मेरा कैलिबर था, मैं पढ़ाऊँ। वो तभी भी कृतज्ञता रखेगा कि आपने पढ़ाया है। और फिर सदगुरु के आप आश्रय हो, तो जब ऐसे जो शब्द निष्णात है, जो परब्रह्म निष्णात है, तो कहीं भी आप कुछ भी बात समझ पा रहे हो तो वो आपके गुरुदेव की ही कृपा है। वो आपके गुरुदेव ही उनके थ्रू बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो इसीलिए ये बात लिखी जाती है और ये बात केवल सदगुरु ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, उन्होंने भी आगे बोला, 12वीं त्रिपदी में आएगा ये, उन्होंने बोला, साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करी आज्ञा, सतत भाषी वो प्रेम माझे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य ये एक ही होते हैं। साधु के, गुरु के वाक्य और शास्त्र ये एक ही होते हैं, ये अलग नहीं होते। हृदय कौरी एक क्या, ये एक ही है। तो इसीलिए हम ये गलती ना करें कि हम ये देखें, अच्छा हाँ ये बात बताई थी कि गुरु के वाक्य शास्त्रों में होते हैं। नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला चाय नहीं पीनी चाहिए, देखो शास्त्रों में कहाँ लिखा है। महाराज मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा शास्त्रों में लिखा हो चाय नहीं पीनी चाहिए, कहीं नहीं लिखा पान मसाला नहीं खाना चाहिए। महाराज इतने डिग्रेड गोस्वामी हुए ही नहीं कि वो यहाँ तक लिख के जाए वो इतनी खराब चीज तक पहुंचे ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था कि इतना खराब स्टैंडर्ड होगा कि ये भी आप शास्त्रों में ढूंढोगे। इसीलिए ब्रीफ में ये लिख दिया कि जो चीज भगवान को भोग लग सकती है, जो चीज आप अपने इष्ट को, भगवान को, गुरुदेव को ऑफर कर सकते हो, वो खाओ। तो इसमें क्या बात आ गई, यदि गुरु ने मना कर दिया, क्योंकि आप वो गुरुदेव को ऑफर ही नहीं कर सकते, तो जो गुरु ने मना कर दिया वो आप नहीं खा सकते। साफ हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इसीलिए ये बात ऐसे ना समझे कि नहीं ये गुरु ने कही, ये शास्त्र में लिखी है कि नहीं, जो गुरु ने कही वही शास्त्र है। तो साधु गुरु वाक्य और शास्त्र हृदय ते कौरिया एक क्या, ये हृदय से एक ही मानना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति एई से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। अर्थात जो लोग ये गुरु भक्ति के बल पर ही सर्वश्रेष्ठ श्री राधा प्राण बंधु की प्रेम सेवा चाहते हैं, वो अनायास ही राधा श्याम सुंदर की सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। कौन लोग प्राप्त कर लेते हैं? जो लोग श्री गुरु द्वारा उपदिष्ट तत्वों को हृदय से धारण कर गुरुपाद पद्मों में रति रखते हैं। श्री गुरु चरण रति, जिनकी श्री गुरु चरणों में रति है। मैंने कल बात करी थी ना, गुरु चरण मतलब गुरु ही है, रिस्पेक्टफुली बोला जाता है श्री गुरु चरण। तो जिनकी श्री गुरुदेव में रति है, जिनकी गुरुदेव में रति है, ये उत्तम गति है। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, इनकी कृपा से, ये प्रसादे मतलब इनकी कृपा से आपकी सर्व आशा पूरी हो जाएगी। और एक वैष्णव की सर्व आशा क्या है कि उसे राधा गोविंद की निकुंज में सेवा प्राप्त हो जाए। तो ये सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। किससे?
केवल अपने गुरु चरणों में रति रखने से। ये अनायास ही प्राप्त हो जाए। तो बाबा इसमें बोलते, देखो फिर प्रश्न उठता है कि गौड़िया वैष्णव के लिए उत्तम गति क्या है? गौड़िया वैष्णव के लिए उत्तम गति है श्री राधा माधव की प्रेम सेवा। और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। वो बोल रहे हैं गुरु के चरणों के प्रति जो आपकी रति है ये उत्तम गति है। और वैष्णव तो चाहते हैं भाई उत्तम गति, ये ठीक है, ये साधन है, पर उत्तम गति तो ये है कि हमें भगवत प्राप्ति, हमें वहाँ भगवत सेवा, राधा कृष्ण की निकुंज में सेवा प्राप्त हो जाए। तो ये कैसे हम इसको माने? तो वो बोलते कि जैसे ये बोला जाता है ना, आयु धृतम इति। आयु धृतम इति का मतलब कि धृत ही आयु है, मतलब घी, जो गाय का घी है बोलते यही आयु है। अब गाय का घी आयु तो नहीं है ना, मगर गाय का घी सेवन करने से आपकी आयु बढ़ जाएगी। समझ गए? आयु बढ़ जाएगी मतलब आप स्वस्थ रहोगे। तो गाय की आयु, मान लो गाय का जो घी है ये आयु है। अब ये गाय का घी आयु नहीं है, पर जब हम ये बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि गाय के घी से आयु बढ़ जाएगी, स्वस्थता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। क्योंकि श्री गुरु चरण रति हो गई तो वो जो आप, जिसको आप उत्तम गति मानते हो, वो भी प्राप्त हो गई। इनमें और उनमें अभिन्नता है। अभिन्न तत्व होने के कारण वो एक ही बात बोलते हैं। समझ गए? घी आयु है, घी आयु नहीं है, घी से आयु बढ़ जाती है। ऐसे ही श्री गुरु चरण रति, श्री गुरु से चरण रति हो गई तो भगवान तो बोलते स्वयं आ जाते हैं। भगवान ऐसे शिष्य के पीछे पीछे भागते हैं। तो इसीलिए ये बात बोली श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जिन गुरुदेव के प्रसाद से या जिनके प्रसन्न होने से, जो कल हम चर्चा कर रहे थे, जिनके प्रसन्न होने से श्री वृंदावन में उनके मणि निकुंज मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त हो जाती है। ये प्रेम सेवा कैसे प्राप्त होगी? ये मणि निकुंज मंदिर में मतलब निगूढ़ सेवा, निकुंज की सेवा, ये प्राप्त हो जाएगी। कैसे? केवल श्री गुरुदेव के प्रसन्न होने से। तो जो ये प्राप्त हो जाएगी, ये जो हमारी मेन चरम लक्ष्य जो है हमारा इस जीवन का, हमें वो प्राप्त हो गया। जे सब आशा, इसको बोला गया है ना। इसीलिए ये बात बोली गई श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। अब आप कहो नहीं जी मैंने तो गुरु में चरणों में रति हुई, लेकिन बड़ी आस थी जी हमारा एक बड़ा घर हो जाए, वो तो हुआ नहीं। नहीं, ये सर्व आशा नहीं है, ये तो नश्वर है। फिर तो आप गुरु के उपदेश समझे ही नहीं। आपकी सर्व आशा क्या है कि जिसके लिए आपको मनुष्य देह मिला है वो परम कोटि पे जाके उसका अंत हो। आप फर्स्ट भी आ सकते हो, आप सेकंड भी आ सकते हो, आप थर्ड भी आ सकते हो, तब भी आप निकल जाओगे इस जगत से। लेकिन आपको सबसे उत्तम गति मिली, सबसे उत्तम गति। इससे उत्तम गति हो ही नहीं सकती कि राधा कृष्ण के निकुंज की सेवा प्राप्त हो गई। ये सबसे उत्तम गति प्राप्त हो गई। तो ये सबसे उत्तम गति कैसे प्राप्त हो गई? अगर आपकी गुरु चरणों से रति हो गई। गुरुदेव से रति का मतलब जो जैसा गुरुदेव चाहे मैं वैसा करूँगा। जिससे हमारी रति हो जाती है, हम ऐसे ही करते हैं ना, जो इसकी प्रसन्नता के लिए है। तो गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए यदि आपका जीवन रहा तो वो जीवन ऐसा होगा फिर कि आपकी सर्व आशा, जो आपकी मानव देह की आशा है, वो सारी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद फिर यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी प्रार्थना के वो गाए हैं कि वो हमें निकुंज में वही सारी कुसुमित वृंदावने नाचे शिखी गणे पिलकुल भ्रमर झंझार के, वहाँ पे वही जो वृंदावन का सीन है, जो बड़े सारे गीत हैं। कभी रात और धीरे धीरे आगे प्रार्थना जो है, प्रार्थना के भी कभी एक एक गीत पकड़ के उस पर चर्चा करेंगे। तो वो वृंदावन हमें प्राप्त हो जाएगा केवल गुरुदेव के चरणों से रति रखने से, केवल गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही ये जीवन व्यापन करने से। आगे फिर अगला कल करेंगे। जय राधे।